मैं एक बैल बनकर पुनर्जन्म लेता हूँ और शुरुआत में ही 100 किलो घास खाकर बेहद ताकतवर बन जाता हूँ। बाकी बछड़े मुझे पागल समझते हैं, क्योंकि ज्यादा ताकतवर होने का मतलब या तो काटे जाना या खेत में कठिन मेहनत करना होता है। लेकिन मेरे अंदर एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन की खास क्षमता जाग चुकी थी। जितना खाता उतना मजबूत होता। मैं योजना बनाता हूं कि 1500 किलो तक पहुंचकर इवोल्यूट हो जाऊं। तभी दो इंसानों के आने से सब बदल जाता है। एक छोटी लड़की मुझे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता मुझे बेचने का फैसला कर चुका होता है। ये सुनकर मैं और तेजी से खाने लगता हूं ताकि समय रहते भाग सकूं। उस आदमी ने इसके सर पर हाथ फेरा और बोला, टेंशन मत लो, मार्केट में पहले से ही इसके खरीदार मिल गए हैं, हम इसे नए साल से पहले ही बेच देंगे। उनकी बात सुनकर मेरे मुंह में पड़ा घास एकदम बेस्वाद लगने लगा। अगर मैं उससे पहले लूट कर गया तो मैं यहाँ भागने से रास्ता जरूर निकाल लूँगा। अगले 2 महीने में पागलों की तरह खाता रहा और पानी सीर बढ़ता रहा, चाहे सूखी भूसी हो या घटिया चाय का दाना। मैं सब कुछ बिना सोचे खाता रहा। रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसा कि मैंने सोचा था। एनर्जी वाली चीजें खा रहा था, इसलिए मेरे स्टेट्स लगभग बड़े ही नहीं। हालांकि बाकी बैलों के मुकाबले मैं पहले से ही एक जाइंट बन चुका था, लेकिन इंसानों से लड़ने के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं था। और जैसे ही मैं ये अगले 2 महीनों तक मैं हर तरह का खाना खाता हूँ, लेकिन कम ऊर्जा वाले भोजन की वजह से मेरी ताकत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती। फिर वही आदमी लोगों के साथ आता है और मुझे ट्रक में चढ़ाने की कोशिश करता है। मैं विरोध करता हूँ, लेकिन वे मुझे पकड़कर लोहे के पिंजरे वाले ट्रक में डाल देते हैं। ट्रक में बैठकर मैं देखता हूँ कि पिंजरे पर ताला नहीं, सिर्फ कुंडी है। मुझे समझ आता है कि यही मेरा आखिरी मौका है। लेकिन आदमी लगातार मुझे देख रहा होता है, जिससे मैं सही समय का इंतजार करता हूँ। घूर के देख रहा था, मैं जरा से भी हिलने की हिम्मत नहीं करता हूँ। वो मुझे पहाड़ी रास्ता की तरफ से ले जा रहा था और झटके और तेज हो गए। मैंने मौका देख के अपने सिंग उसी कुंडी में तकिए और उसे धीरे से खुलने वाली थी। उस आदमी ने तुरंत ब्रेक मार दिया। अरे दिखता नहीं कहा जा रहा। मैंने पिंजरे के दरारों से बाहर देखा तो सामने एक मिनी बस खड़ी थी। उसमें से 3 दुबले लेकिन खतरनाक आदमी थे। उनके लीडर के मुंह में सिगरेट थी और चेहरे में बड़ा सा निशान था। और उसकी बड़े दिन बाद मिल रहे हैं। 2 आदमी ड्राइवर के पास गए और खतरनाक मुस्कान के साथ खड़े हो गए और मोटे आदमी का चेहरा बदल गया। लादा, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ खास नहीं, सुना है तुम्हारे पास एक बढ़िया बैल है। लाडा ऐसा कहकर ट्रक के पीछे आ गया। मैं तुरंत संत और आज्ञाकारी बनकर लेट गया। वो कितना तगड़ा बैल है, कम से कम 400 किलो का तो होगा। लदा ने हाथ बढ़ाकर पिजड़े को थपथपाया। उसकी आंखों में लालच टपक रहा था। मोटा आदमी तुरंत गाड़ी से उतरा। ये बैल पहले से ही पूजात खाने के लिए बिक चुका है, तो इसके बारे में सोचना भी मत। पूजात खाना क्या बेकार बर्बादी है। लादा आदमी ने सिगरेट बुटाए और मोटे आदमी के कान में जाकर कुछ फुसफुसाया। मोटे आदमी का चेहरा धीरे धीरे और भी गंभीर होता चला गया। आखिर उसने दांत मिसकर कहा, ठीक है, डील पक्की, लेकिन तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। ये सब मेरे सामने ही डील कर रहे थे। तभी अचानक लादा ने कुंडी की तरफ इशारा। क्या बॉस, ली तुम्हारा पिंजड़ा लॉक क्यों नहीं है? मोटा आदमी एक पल के लिए घबरा गया और कुछ बोलने ही वाला था। तभी मैंने पूरी ताकत लगाकर पिंजड़े में वार कर दिया। कुंडी तुरंत खुल गई। मैं लोहे का पिंजरा से बाहर कूद गया। धत तेरी की, फिर से भाग गया। पीछे से लादा की गुस्से भरी आवाज आई, लेकिन मैं तब तक सड़क किनारे जंगल में घुस चुका था और पूरी ताकत से अंदर की तरफ भाग रहा था। पीछे से मोटे आदमी और लादा की आवाजें सुनाई दे रही थे। जल्दी से पकड़ो उसे, वो मुझे 30,000 का पड़ा है। उनकी आवाजें और करीब आती जा रही थी। मैं चारों पैरों से पूरी स्पीड से भाग रहा था और पेड़ों की टहनियां मेरे शरीर में कांटों की तरह लग रही थी। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। मैंने 2 महीने तक सूखी घास खाई थी। खत्म हो रही है। चक्कर 2 महीने तक सिर्फ घास खाई थी, मैंने बिल्कुल भी एनर्जी स्टोर नहीं की थी। और ठीक उसी वक्त जब मैं लिमिट पर पहुंच चुका था, सामने से अचानक खून की तेज स्मेल आई। मैं उस स्मेल की तरफ भागा और मुझे एक मरा हुआ जंगली सुअर मिला। वो झाड़ियों में पड़ा था, लग रहा था कि वो अभी अभी मरा है। मैं हाफते हुए उसकी बॉडी को घूरने लगा। मेरे दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़ने लगे। सिस्टम ने कहा था कि खाने से मैं स्ट्रांग बनूंगा, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा था कि सिर्फ घास ही खानी है। पीछे से कदमों की आवाज करीब आ रही थी। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। छोड़ो भी, ट्राई करने में क्या जाता है। मैंने सिर झुकाया, मुंह खोला, सुअर के फ्लेश में दांत गड़ा दिए और जोर लगाकर एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर मुंह में ठूस लिया। खून का टेस्ट तुरंत मुंह में फैल गया। मैंने उल्टी जैसा फील दबाकर उसे निगल लिया और अगले ही सेकंड सिस्टम के नोटिफिकेशन एक के बाद एक आने लगे। जंगली सुअर का फ्लेश एब्जॉर्ब किया गया। 50 पॉइंट हाई एनर्जी मिली। स्टेमिना 5 पॉइंट बढ़ी। स्ट्रेंथ 8 पॉइंट बढ़ी। वजन 50 किलो बढ़ गया। मैं एकदम से शॉक में खड़ा रह गया। मांस का एक टुकड़ा पूरे महीने की घास से ज्यादा असरदार
असरदार निकला। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए पागलों की तरह सुअर को फाड़ना शुरू कर दिया और एक के बाद एक बड़े बड़े टुकड़े निकलता गया। हर निगले हुए टुकड़े के साथ मेरे शरीर में जलती हुई ताकत फैल रही थी। मेरी मसल्स पागलों की तरह बढ़ रही थी। वो यही है। पीछे से लाड़ा की आवाज आई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा और 3 आदमी बंदूक लेकर मेरी तरफ भागते हुए दिखे। वो मोटा आदमी पीछे से आ रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। लाड़ा, मत गोली चलाओ, मांस खराब हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। मुझे इस मांस की परवाह नहीं है। इस जानवर की वजह से मुझे 30,000 का नुकसान हो सकता है। लाड़ा ने बंदूक उठाई। काली नली सीधा मेरी तरफ थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत सुअर के बचे हुए आधे हिस्से को दांतों में पकड़ा, मुड़ा और भाग पड़ा। धड़ाम गोली चली। गोली मेरी पिछली टांग के पास से निकलकर जमीन उड़ा गई। मैं और तेज भागने लगा। मैंने सुअर की बॉडी को मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि यही मेरा बचने का एकमात्र मौका था। इसे छोड़ना मुमकिन नहीं था। करीब 10 मिनट और भागने के बाद मैं आखिरकार लाड़ा और उसके लोगों से दूर निकल गया और एक गुफा में छिप गया। मैंने सुअर को नीचे फेंका और लालच से मुंह खोलकर हवा निगलने लगा। फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। करंट वेट 900 किलो, स्टैमिना 32, स्ट्रेंथ 45, होस्ट लगातार हाई एनर्जी फ्लैश एब्जॉर्ब कर रहा है। बॉडी म्यूटेट होना शुरू हो गई है। म्यूटेशन। मैंने सिर नीचे करके अपने शरीर को देखा और पाया कि मेरी स्किन पर पतली काली सख्त लेयर बनने लगी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी चारों टांगे और मोटी हो गई थी और अंदर की मसल साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी खुर से जमीन को मार कर देखा और आसानी से सख्त पत्थर में गड्ढा कर दिया। मेरी ताकत दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं खुशी में पागलों की तरह सुअर की बाकी बॉडी खाने लगा और जल्दी ही सब खत्म कर दिया। डिंग, आपने पूरे जंगली सुअर को एब्जॉर्ब कर लिया है। वजन 1000 किलो पार कर गया। स्ट्रेंथ 50 पॉइंट्स, बॉडी म्यूटेशन तेज हो गया। स्किन की मजबूती 30% बढ़ गई। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भर चुका है। मेरी पुरानी कमजोरी का नामो निशान नहीं था। लेकिन उसी वक्त गुफा के बाहर से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मेरा दिल धक से रह गया। वो लाड़ा मुझे हंटिंग डॉग्स के साथ ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गया था। और सच में थोड़ी ही देर में 3 खतरनाक हंटिंग डॉग्स गुफा में घुस आए। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए वो सीधे मेरी तरफ झपटे। उनका लीडर बहुत बड़ा था, 1 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा, और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। इसे फाड़ दो, बाहर से लाड़ा की आवाज आई। तीनों कुत्ते एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उनके तेज दांत सीधे मेरे गले की तरफ आ रहे थे। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं जोर से दहाड़ा और अपना आगे वाला खुर उठाया। मैंने पूरी ताकत से लीडर को लात मारी। धमाका हुआ। वो कुत्ता चीखता हुआ दूर जा गिरा, गुफा की दीवार से टकराया और तुरंत मर गया। बाकी 2 कुत्ते एक पल के लिए जम गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। लेकिन मैं अब रुकने वाला नहीं था। मैं आगे झपटा और अपने सींगों से दूसरे कुत्ते का पेट आर पार कर दिया। तीसरा डर के मारे भागने लगा, लेकिन मैंने एक ही वार में उसका रीढ़ तोड़ दिया। बाहर से लाड़ा की डर से भरी आवाज आई। ये क्या है? क्या ये सच में बैल है? भागो यहाँ से। मैंने जमीन पर पड़े तीनों कुत्तों की लाशों को देखा। मेरे दिमाग में अचानक एक पागल सा ख्याल आया, अगर जंगली सुअर को खाकर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया तो अगर मैं इन कुत्तों को खाऊं तो क्या होगा? मैंने सिर नीचे किया। मैंने सबसे बड़े कुत्ते की लाश को पकड़ा और खून से भरा एक बड़ा फ्लैश का टुकड़ा नोचकर अपने मुंह में ठूस लिया। डिंग, म्यूटेड हंटिंग डॉग का फ्लैश एब्जॉर्ब किया गया। 80 पॉइंट हाई एनर्जी मिली। स्ट्रेंथ 12 पॉइंट बढ़ी। स्टेमिना 10 पॉइंट्स बढ़ी। एजिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ी। मेरी आंखें चमक उठी। इन कुत्तों में तो जंगली सुअर से भी ज्यादा एनर्जी थी। मैं और तेज हो गया और लालच में तीनों कुत्तों की लाशों को तेजी से खाने लगा। एब्जॉर्प्शन पूरा हुआ। करंट वेट 1200 किलो, स्ट्रेंथ 78, स्टेमिना 65, एजिलिटी 30। नोटिस, होस्ट की स्टेमिना म्यूटेशन की क्रिटिकल लिमिट तक पहुंच गई है। डीप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। जैसे ही आवाज बंद हुई, मेरी पूरी स्किन बुरी तरह जलने लगी, जैसे अनगिनत चींटियां मुझे अंदर से काट रही हों। मैं दर्द से जमीन पर लौटने लगा, लेकिन दांत भींचकर मैंने चीख को रोक लिया। करीब 10 मिनट बीत गए। जलन आखिरकार कम हो गई। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ। मैंने सिर नीचे किया और अपने शरीर को देखा और मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरी स्किन पर काले हड्डियों जैसे प्लेट्स उगाए थे। छूने पर वो बेहद सख्त थे, जैसे मैं कोई आर्मर पहनकर खड़ा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी पीठ पर 7 या 8 नुकीले हड्डियों के स्पाइक्स उगाए थे। हर एक करीब 15 सेंटीमीटर लंबा था और गुफा की हल्की रोशनी में ठंडा सा चमक रहा था। मैंने सिर हिलाकर देखा और पाया कि मेरे सींग भी मोटे हो गए थे और उनके सिरे 2 खंजर की तरह तेज थे। मैं अभी भी शॉक में खड़ा था कि तभी गुफा के बाहर से लाड़ा की आवाज आई। बोसली, क्या तुझे यकीन है कि वो चीज अंदर है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो यहीं भाग कर गई है। वो कहीं नहीं जा सकती। मोटे आदमी की आवाज डर से कांप रही थी। साफ दिख रहा था कि वो पिछले सीन से पूरी तरह डर चुका था। ठीक है, तो फिर मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। इस जानवर ने मेरे 3 हाउंड्स मार दिए। आज ये मरेगा। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। लग रहा था कि वो कुछ तैयार कर रहे हैं। मैं सतर्क होकर गुफा के एंट्रेंस को घूरने लगा। मेरी सारी मसल्स टाइट हो गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अंदर कुछ जलता हुआ फेंका। डायनामाइट। मेरी आंखें सिकुड़ गई। मैं तुरंत मुड़ा और गुफा के अंदर की तरफ भागा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा हिल गई। छत से पत्थर बारिश की तरह गिरने लगे। ब्लास्ट की ताकत से मैं जमीन पर गिर गया। मेरी पीठ पर कई तेज पत्थर लगे, लेकिन मुझे सिर्फ हल्का सा दर्द महसूस हुआ। ये हड्डियों वाला आर्मर मुझे ज्यादातर डैमेज से बचा
चुका था। मैं मुश्किल से उठा। गुफा का एंट्रेंस लगभग पूरी तरह बंद हो चुका था। तो क्या मर गया वो? बाहर से लाडा की आवाज आई। इतनी ताकत में तो भालू भी मर जाता। मोटे आदमी ने राहत की सांस ली। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। मुझे मारना चाहते हो, सपने देखते रहो। मैं जोर से दहाड़ा और बंद पड़े रास्ते की तरफ दौड़ा। पत्थर और मिट्टी मुझे रोक नहीं पाए। मैंने जोर लगाकर रास्ता तोड़ा और गुफा से बाहर निकल आया। तेज धूप ने मेरी आंखें सिकोड़ दी। जब मैंने बाहर देखा, लाडा और मोटा आदमी दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। ये क्या चीज है? लाडा मेरी बॉडी पर बने स्पाइक्स और आर्मर को घूर रहा था। उसके हाथ में बंदूक कांप रही थी और मोटा आदमी तो डर के मारे जमीन पर गिर चुका था। उसके नीचे गीला दाग फैल गया था। मैंने सिर झटका और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लाडा संभला, बंदूक उठाई और फायर किया। 3 गोलियां मेरी आर्मर पर लगी, लेकिन सिर्फ चिंगारियां निकली, मेरी स्किन तक नहीं छू पाई। लाडा पूरी तरह डर गया। उसने बंदूक फेंकी और भागने लगा। लाडा, मुझे छोड़कर मत जा। मोटा आदमी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर से उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो लड़खड़ा कर फिर गिर गया। मैं उसके पास गया और ऊपर से उसे देखा। इस आदमी ने मुझे 2 महीने तक रखा था। भले ही मुझे बेचने वाला था, लेकिन कम से कम उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर मैं मुड़ा और भागते हुए लाडा के पीछे दौड़ पड़ा। ये कमीना मुझे उड़ाने की कोशिश कर रहा था और अब भागने की सोच रहा है। मैं जबरदस्त स्पीड से दौड़ा। कुछ ही सांसों में मैं लाडा तक पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो फिसला और ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। मैं ढलान के ऊपर खड़ा होकर उसे कांटेदार झाड़ियों में गिरते हुए देख रहा था। मैंने उसका पीछा नहीं किया। अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। होस्ट ने पहली बार काउंटर किल किया है। अचीवमेंट मिला, ह्यूमन हंटिंग। बंधन टूट गए। बॉडी म्यूटेशन स्टेबल हो गया। आधिकारिक तौर पर आर्मर्ड वाइल्ड बुल में एवोल्यूशन पूरा हुआ। नई मिशन अनलॉक हुई। जंगल के अंदर जाना है और भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करना है। वजन 2000 किलो से ऊपर चला गया। मैंने सिर उठाकर दूर फैले पहाड़ों को देखा। मेरी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। अब इंसानों की दुनिया में वापस जाना मुमकिन नहीं था। तो ठीक है, अब मैं इसी जंगली दुनिया में अपनी जिंदगी के लिए रास्ता खुद बनाऊंगा। मैं मुड़ा और ढलान से दूर चलता चला गया। बिना पीछे देखे मैं मिलने के अंदर की तरफ बढ़ता गया। पीछे से मोटे आदमी की आवाजें आ रही थी, लेकिन अब मुझे उन पर ध्यान देने का मन ही नहीं था। फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। डिंग डोंग, करंट स्टेटस आर्मर्ड वाइल्ड बुल, वजन 1000 किलो, स्ट्रेंथ 78, बॉडी 65, एजिलिटी 30, 2000 किलो पर एवोल्यूशन नई फॉर्म अनलॉक करेगा। होस्ट को सलाह दी जाती है कि ज्यादा हाई एनर्जी वाली शिकार ढूंढे। मैंने अपनी पूंछ हिलाई। मैंने कदम तेज कर दिए और पहाड़ी जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अगर मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है तो शिकार भी लेवल का चाहिए। मैं करीब 1 घंटे तक चलता रहा। आसपास के पेड़ और घने होते जा रहे थे। धूप मुश्किल से ही पेड़ों के बीच से अंदर आ पा रही थी। हवा में सड़ी हुई बदबू भरी हुई थी। जमीन पर हर तरफ जानवरों के मल और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मैंने सावधानी से अपने कान खड़े कर लिए। ये जगह साफ तौर पर किसी बड़े शिकारी का इलाका लग रही थी। और तभी सामने झाड़ियां अचानक हिलने लगी। मैं तुरंत रुक गया। मेरे शरीर की हर मसल टाइट हो गई। झाड़ियों से एक विशाल जंगली सुअर बाहर निकला। उसके दांत कम से कम 1 फुट लंबे थे और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। ये सुअर उस सुअर से भी बड़ा था जिसे मैंने पहले खाया था। इसका वजन कम से कम 400 से 500 किलो था। मुझे देखते ही सुअर ने गुस्से से गर्जना शुरू कर दिया। वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उल्टा मैं खुद उसकी तरफ बढ़ गया। दोनों जानवर पूरी ताकत से आपस में टकराए। जोरदार टक्कर हुई। सुअर के दांत मेरी आर्मर में घुस गए, लेकिन बस 2 हल्की खरोंच ही छोड़ पाए। मैंने मौका देखा, सिर झुकाया और पूरी ताकत से अपने सींग उसमें घुसा दिए। सुअर दर्द से चिल्लाया और उसके घाव से खून बहने लगा। मैंने जोर से सिर झटका और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुअर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने एक ही वार में उसका गला तोड़ दिया। डिंग, बड़ा जंगली सुअर मारा गया। 120 पॉइंट्स हाई एनर्जी मिली। मैंने बिना सोचे उसकी बॉडी खाना शुरू कर दिया। गरम फ्लैश और खून ने मेरा मुंह भर दिया। मेरे शरीर में फिर वही जलती हुई ताकत फैल गई। वजन 150 किलो बढ़ा। स्ट्रेंथ 15 पॉइंट्स बढ़ी। बॉडी 12 पॉइंट्स बढ़ी। करंट वेट 1350 किलो बाकी है। मैं मजे से मांस खा रहा था कि तभी आसपास कुछ हलचल हुई। मैंने तुरंत सिर उठाया और देखा कि मुझे 7 या 8 जोड़ी हरी चमकती आंखों ने घेर लिया है। ये भेड़ियों का झुंड था। उनका लीडर बहुत बड़ा था। उसकी फर ग्रे और काली थी और उसकी आंखों में पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।